हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टार्ट लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए वी हैव थ्री मेथड्स. The first one is graphical method, the second one is substitution method and the third one is elimination method. इससे पहले वाली वीडियोस में मैं ग्राफिकल मेथड्स डिस्कस कर चुकी हूँ. अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करके ग्राफिकल मेथड की वीडियो देख सकते हैं. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओनली सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, तो हे गाइस, आई एम आफरीन और आप पढ़ रहे हैं आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट लर्निंग पर. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, विच मीन्स दो वेरिएबल के लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन से मेथड से निकालना. सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, बिकॉज विदाउट एग्जाम्पल हम इसको अच्छे से नहीं समझ सकते. दैट्स वाई हम इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल को पकड़ते हैं. एग्जाम्पल में जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊंगी आप वैसे वैसे करते जाइएगा. कुछ स्टेप्स हैं इसके, उन स्टेप्स को आप फॉलो करिएगा तो आई एम श्योर कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को बहुत अच्छे से समझ लेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आपको टू इक्वेशंस दी हुई होंगी और उसमें लिखा हुआ होगा फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. वैसे जब आपको सॉल्व लिखा हुआ होगा तो तब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं. तो हम पहले करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते क्या हैं, जो आपको टू इक्वेशंस दी हुई हैं तो पहले वाली इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लीजिए. इसको आप लेट कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1. एंड जो आपको सेकंड वाली इक्वेशन दी हुई है उसको आप लेट कर लीजिए इक्वेशन नंबर 2. ओके, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं. सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे आप, स्टेप 1 में आप इक्वेशन नंबर 1 को लिखेंगे. ठीक है, बाय टेकिंग, यहाँ क्या लिखेंगे आप, बाय टेकिंग इक्वेशन नंबर 1. सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर 1 को लेंगे. तो जैसे ही आप इक्वेशन नंबर 1 को लिखेंगे तो अब आप क्या करेंगे, अब आप ये देखेंगे कि आपको एक वेरिएबल को अपने लेफ़्ट हैंड साइड पर रखना है और दूसरे वेरिएबल को अपने राइट हैंड साइड पर लेकर चले जाना है. तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट वाला वेरिएबल दैट इज़ एक्स को मैं रखूँगी लेफ़्ट पर और y को राइट पर लेकर चले जाएंगे. तो ये 10x लेफ्ट हैंड पर ही, इक्वेलिटी 75 एज इट इज़. और मैंने क्या बोला कि आप सेकेंड वेरिएबल को राइट हैंड पर लेकर चले जाएंगे. ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में. ओके, अब आपको क्या करना है, ओनली सिंगल वेरिएबल यहीं रखना है और उसके साथ कोफिशिएंट्स में जितने भी कोई अगर डिजिट है कुछ भी है उसको आप लेकर के राइट हैंड पर लेकर चले जाएंगे. मीन्स आपको लेफ्ट हैंड पर ओनली सिंगल वेरिएबल रखना है. तो सिंगल वेरिएबल दैट इज़ x 75 माइनस 3y. ओके, ये देखिए 10x के साथ कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स ये 10 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में. तो ये जो सिंगल वेरिएबल आ गया इसको आप लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3. तो इसका मीनिंग क्या हुआ, स्टेप 1 में इक्वेशन नंबर 1 को हमने
अप्लाई कर लिया तो इसका वर्क यहीं पर कंप्लीट होता है। अब क्या करना है, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू जो ये x की वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, विच मीन्स जहाँ जहाँ भी x है इक्वेशन नंबर 2 में वहाँ वहाँ ये पूरी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो चलिए लिखते हैं हम स्टेप 2। तो क्या कहा हमने, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज 6, तो 6 एज इट इज़, x के प्लेस पर ये पूरी वैल्यू, तो ब्रैकेट 75 माइनस 3y and divided by 10. Now minus 5 and then y equals to then 11. ओके, अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ देखेंगे कि एक नंबर ऊपर है और एक नंबर नीचे है। क्या ये दोनों नंबर एक दूसरे के टेबल में आ रहे हैं? यस, आ रहे हैं। ये आता है 2 के टेबल में 3 बार और ये आता है 2 के टेबल में 5 बार। क्या ये फिर से एक दूसरे के टेबल में आ रहे हैं? नो, ये नहीं आ रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, जो ब्रैकेट वाला है उसको आप एक राइट हैंड मतलब एक हैंड पर रखेंगे और जो इसके साथ कुछ भी माइनस या प्लस हो रहा है उसको आप सेकेंड हैंड पर लेकर जाएंगे, विच मीन्स ये वाली पूरी टर्म आप लेफ्ट हैंड पर रखेंगे और इसको इधर लेकर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका राइट हैंड पर। तो इसके बाद टर्म कुछ इस टाइप से आएगी। तो हमारी टर्म बन जाएगी 375 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 11। ये इधर माइनस में है नंबर, इधर जाएगा तो प्लस में। ओके, अब आप देखिए, अब आपको क्या करना है, ये ब्रैकेट ओनली ऊपर वाली टर्म पर लगाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर 2 टर्म्स है और नीचे ओनली सिंगल टर्म है, तो ये ब्रैकेट सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले टर्म पर ही लगाएंगे आप। अब आप इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो आप इसके नीचे 1 लेट कर लेंगे। ओके, यहाँ से आपको सिंगल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। इस पूरे नंबर की मल्टीप्लिकेशन इससे और इस पूरे नंबर की मल्टीप्लिकेशन इससे। देखो 3 की 1 से होगी तो 3 1 जा 3 आएगा, ये ब्रैकेट एज इट इज रह जाएगा। ओके, अब 5 की इस पूरे से होगी तो 5 और इसके ऊपर भी ब्रैकेट हो जाएगा। डन, यहाँ तक समझ आया? अब क्योंकि ए पूरा नंबर है उसके साथ बाहर एक नंबर लिखा हुआ है तो इस सिंगल नंबर की दोनों से ही मल्टीप्लिकेशन होगी, इससे भी और इससे भी। सॉल्यूशन करना है ओनली, इसको जहाँ तक ये सॉल्व हो सकती है वहाँ तक सॉल्व करते रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 75 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 3y। सेम यही केस इसमें भी अप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5y। ओके, अब ये आ जाएगा 75 की 3 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21 एंड 1 22 माइनस 3 3 ज़ा 9 y इज इक्वल्स टू 5 11 ज़ा 55 प्लस 5 5 ज़ा 25 और y। अंडरस्टैंड? अब आपको क्या करना है, देखिए इस पूरी इक्वेशन में इक्वालिटी आ रही है तो विच मीन्स दिस इज एन इक्वेशन। इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ आपको एक ही सिंगल वेरिएबल दिखाई दे रहा होगा, दैट इज़ y। तो अब आपको क्या करना है, वेरिएबल को, जो सिंगल वेरिएबल दिखाई दे रहा है उस वेरिएबल को आपको एक हैंड पर लेकर जाना है और नंबर्स को दूसरे हैंड पर लाना है। तो यहाँ देखिए y के नंबर्स इधर ज़्यादा हैं तो ये वाली y वाली टर्म इसको उठा करके आप इधर ले आइए, और नंबर्स इधर ज़्यादा हैं तो आप नंबर वाली टर्म को उठा करके इधर ले आइए। तो ये आ जाएगा आपका 2 2 5। इसको हमने चेंज नहीं किया तो ये ऐसे ही, हमने चेंज किसे किया है, इस वाले नंबर को। तो ये आ जाएगा माइनस, इसके आगे है प्लस तो इधर जाएगा तो माइनस, तो 55। अब इक्वल टू, हमने इसको चेंज नहीं किया तो 25y एज इट इज़, क्योंकि ये प्लस का है तो प्लस लगा दीजिए। ओके, अब इस y के टर्म के आगे माइनस है, इसका प्लेस चेंज किया है तो माइनस का हो जाएगा प्लस। ओके,
अब आपका क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच में माइनस साइन है तो आप माइनस करेंगे, तो करिए माइनस। 5 में से 5 कट हुआ 0, 12 में से 5 कट हुआ 7 एंड 1 एज इट इज इक्वल्स टू 25 एंड 9, इट बिकम्स 9 एंड 5 14। ओके, और ये हो गया 34y। ओके, अब y की वैल्यू आपको निकालनी है। y के साथ ये नंबर एक्स्ट्रा है, y के साथ ये नंबर कोई साइन में नहीं, दैट्स मीन्स ये मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 170 डिवाइडेड बाय 34। ओके, अब आपको इसको कटिंग कर देनी है, ऊपर वाला आपको डिवाइड कर देना है ऐसे, ऊपर वाला नंबर अंदर और नीचे वाला बाहर। 34 के टेबल में ये नंबर आता है 5 टाइम्स, तो ये डिवाइड हो गया, सो दिस इज़ 5। तो ये आपके पास आ गई y की वैल्यू। ओके, ये था हमारा स्टेप 2। अब हम चलते हैं इसके स्टेप 3 पर। स्टेप 3 में क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो चलिए पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। यस, स्टेप 3, पुट y इक्वल्स टू 5। ये जो y की वैल्यू आई है इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 3। तो चलिए पुट करते हैं। x एज इट इज़ इक्वल टू 75 सेम माइनस 3 सेम, y के प्लेस पर आपको क्या पुट करना है 5, तो आप ब्रैकेट में पुट कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 10 सेम। 75 एज इट इज़ माइनस 3 5 ज़ा 15 और नीचे आ जाएगा आपका 10। तो ये क्या हो गया, 75 में से माइनस कर दीजिए 15, देन वी विल गेट 60 डिवाइडेड बाय 10। ओके ओके, अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 10 6 ज़ा 60, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 6। सो मीन्स आपके पास x की वैल्यू भी आ चुकी है और y की वैल्यू भी आ चुकी है, तो आप क्या लिख देंगे, हैंस सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या निकल गया, x इज इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल टू 5। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशंस। ओके, ये था हमारा पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एक बार फिर से थोड़ा सा फास्ट वे में टैली कर लेते हैं। तो क्या बताया था मैंने, सबसे पहले आपको जो 2 इक्वेशंस दी होंगी, फर्स्ट वाली को इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड को इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेना है। फिर आपको स्टेप 1 करना है, क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को पकड़ना है, उससे एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है। जब वो वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी तो उसे इक्वेशन नंबर 3 लेट कर देना है। अब ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है। जब आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो वो कुछ इस टाइप से दिखेगा। अगर ये नंबर्स कट कर रहे होंगे तो ये कट कर दीजिएगा, अगर ये कट नहीं हो रहे होंगे तो कट नहीं करिएगा। फिर आपको क्या करना है, ये जो वेरिएबल दिखाई दे रहा है इसको आपको राइट हैंड पर लेकर जाना है। जब आप राइट हैंड पर लेकर चले जाएंगे तो कुछ इक्वेशन इस टाइप से दिखेगी, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई कर देना है। रूल अप्लाई करने के बाद ये इस टाइप से आ जाएगी, ये नंबर्स बाहर आएंगे तो बाहर वाले नंबर्स की अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। करने के बाद जो इक्वेशन आएगी आपकी, वो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको सिंगल वेरिएबल दिखाई देगा। तो उस वेरिएबल के जितने भी वेरिएबल वाले नंबर्स हैं उनको राइट हैंड पर ले लेना है, या कोई से भी हैंड पर ले लेना है जहाँ पर ग्रेटर वैल्यू होगी, और नंबर्स को एक हैंड पर ले लेना है। जब आप नंबर्स को एक हैंड पर और वेरिएबल्स को एक हैंड पर लेंगे तो वो कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। वेरिएबल्स को कर लेना है, जो भी वो प्लस होंगे या माइनस होंगे, ऐसे ही नंबर्स को प्लस या माइनस होंगे। तो ऐसे करके आपकी एक वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी y की वैल्यू। अब जब y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो वो हमारी होगा स्टेप 2 का एंड। फिर उसको हमें स्टेप 3 को अप्लाई कर देना है। स्टेप 3 क्या होगा कि ये जो भी वैल्यू आई है, y की जो भी वैल्यू आई है, उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है।
जब आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो वो कुछ इस टाइप से दिखेगा। इस टाइप से दिखने के बाद यहाँ पर भी सिंगल वेरिएबल बचेगा, दैट इज़ x। सो इससे क्या होगा कि आपकी x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। जब x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो आपके पास दोनों ही वेरिएबल्स की वैल्यू आ चुकी है, तो इसका मीनिंग आपका सॉल्यूशन फाइंड आउट हो चुका है। तो जब आपका सॉल्यूशन फाइंड आउट हो चुका है तो दिस इज़ योर आंसर। व्हाट वी गेट x की वैल्यू इज़ 6 एंड y की वैल्यू इज़ 5। ओके, आई होप ये क्वेश्चन या ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और कुछ ऐसा भी होगा जो आपको इस वीडियो में अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में होगा नया टॉपिक जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय। आप पढ़ते रहिए और हेल्दी रहिए। बाय बाय।